ईश पिता का यह बलिदान, आभारी हो प्रेमी पिता को, आओ चढ़ाए यह बलिदान। महिमा हम गाएंगे, आशीर्वाद पाएंगे। महिमा हम गाएंगे, आशीर्वाद पाएंगे। मिलकर हम सब आओ चढ़ाएं ईश पिता को यह बलिदान। आभारी हो प्रेमी पिता को, आओ चढ़ाए यह बलिदान। सुन ले हम प्रभु वाणियाँ, अर्पित होंगे अपने गान। सुन ले हम प्रभु वाणियाँ, अर्पित होंगे अपने गान। भक्ति भाव के फूलों से दिल अपना सजाए आज। भक्ति भाव के फूलों से दिल अपना सजाए आज। मिलकर हम सब आओ चढ़ाएं ईश पिता को यह बलिदान। आभारी हो प्रेमी पिता को, आओ चढ़ाए यह बलिदान। सबको जय यीशु। कृपया बैठ जाएं। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों एवं बच्चों, आज हम माँ मरियम के आदर में प्रभु यीशु को धन्यवाद देने के लिए हमारे सभी निवेदनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करने के लिए इस गिरजाघर में एकत्र हुई हैं। आज हमारे लिए मिस्सा बलिदान, प्रभु यीशु का वचन का संदेश और माँ मरियम से प्रार्थना करने के लिए श्रद्धेय फादर सिंडो मालेकिल हमारे बीच उपस्थित हैं। आज हम इस मिस्सा बलिदान में फादर जी को स्वागत करते हैं। साथ ही साथ आज माँ मरियम के हाथों में फादर सिंडो को समर्पित करें। उनके जो भी जिम्मेदारी ईश्वर ने दिया है उसे पूरे करने की शक्ति और आशीष मिलने के लिए आज हम मिस्सा बलिदान में फादर के लिए प्रार्थना करें। फादर जी, आपको हमारे पारिश में हार्दिक स्वागत। और आज के मिस्सा बलिदान हमारे पारिश के सेंट विंसेंट डी पॉल वार्ड की ओर से किया जा रहा है। सेंट विंसेंट डी पॉल वार्ड के सभी सदस्यों को और उनकी सभी ज़रूरतों को, सभी निवेदनों को आज हम माता मरियम के हाथों में समर्पित करते हैं। उस वार्ड के लिए आज ईश्वर से दुआ मांगते हैं। आज फादर फ्रीजो का ग्रैंड माँ मिसिस प्रेस्टीना की स्वर्गवास हो गया आज सुबह। हम आज मिसिस स्वर्गीय प्रेस्टीना की आत्म शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु उनका आत्मा को शांति दें और दुखित परिवार के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उनके साथ रहे, विशेषकर फादर फ्रीजो और उनके परिवार के साथ प्रभु की दया और प्रभु उन्हें सांत्वना देने के लिए आज मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करें। फिलिप लकर अपने परिवार के साथ ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और उनके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नेहा चौबे माँ मरियम को धन्यवाद देते हैं, उनके परिवार के लिए आशीष मांगते हैं। परिवार के सभी लोग स्वास्थ्य रखें और ईश्वर कृपा हमेशा उनके परिवार के साथ बने रखने के लिए आज नेहा चौबे प्रार्थना करते हैं। प्रमोद और मगदलना मिंज ईश्वर को धन्यवाद देते हैं उनके अच्छा स्वास्थ्य के लिए और उनकी माँ की अच्छा स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से आज प्रार्थना करते हैं। आज हमारे बीच में एक बर्थडे बेबी हैं, सैदा टोपो, आज अपने जन्मदिन मनाती हैं।
हमारे पारिश की ओर से सदा विश यू हैप्पी बर्थडे। आज हम उनके सभी निवेदनों को, सभी ज़रूरतों को माता मरियम के हाथों में समर्पित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके जीवन के लिए आज प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। दुर्गेश शर्मा अपनी बेटी हर्षित शर्मा की शादी के लिए माँ मरियम से प्रार्थना करते हैं। आज इस मिस्सा बलिदान में हम माँ मरियम से प्रार्थना करें ताकि उनकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। लीनुस लकरा अपने अच्छा स्वास्थ्य के लिए और उनके परिवार में ईश्वर की आशीष पाने के लिए माता मरियम से प्रार्थना करते हैं। रंजना मराठे उनके परिवार की सभी ज़रूरतों को धन्यवाद देते हुए उनके परिवार के लिए, विशेषकर उनके माता पिता के लिए ईश्वर से आशीष मांगते हैं। सरोज डागर उनके माता पिता के लिए और उनके बच्चों के अच्छा स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से आशीष मांगते हैं। ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल और कम्युनिटी प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हुए माता मरियम से आशीष मांगते हैं। सेंट मेरी स्कूल और कॉलेज माँ मरियम से आशीष और निवेदन करते हैं, स्कूल के लिए और कॉलेज के लिए। और हमारे पारिश के एक बहन, उनके तीनों बहनों की शादी के लिए और उनके परिवार में भाई और बहनों को संतान प्राप्त करने के लिए और उनके जो भाई का बीमारी हो से प्रभु यीशु चंगा करने के लिए, उनके परिवार के सभी माता पिता स्वस्थ रखने के लिए और उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आइए हम साथ ही साथ हमारे सभी निवेदनों को, सभी ज़रूरतों को हम माता मरियम के हाथों में समर्पित करें। हमारे प्रभु यीशु से हम विनती करें, हमेशा प्रभु की आशीष हमारे पारिश के साथ जितने भी लोग आज मिस्सा बलिदान में उपस्थित हैं और जो लोग ऑनलाइन में मिस्सा बलिदान और माँ मरियम से प्रार्थना करते हैं, उन सबों को इस बलिवेदी पे हम समर्पित करते हुए आज का मिस्सा बलिदान शुरू करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज से हमारा यह बलिदान प्रीति बोझ प्रभु बोझ महा कर संपन्न ईश कृपा से आप लोगों की आज्ञा से। ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की
महिमा। और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आजाद सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा। और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आजाद सदा सर्वदा। ये स्वर्ग पिता हमारे पावन होवे तेरा नाम। आवे तेरा राज सदा पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम। गाते मानव स्वर्ग समूह पावन पावन पावन। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा वैसे पृथ्वी पर होवे। आवश्यक दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। जैसे हम करते औरों से वैसे हमें दे पाप क्षमा। हमें परीक्षा में मत डाल दुष्ट आत्मा से हमको बचा। क्योंकि शक्ति महिमारा होवे निरंतर तेरे संग। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। ये स्वर्ग पिता हमारे पावन होवे तेरा नाम। आवे तेरा राज सदा पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम। गाते मानव स्वर्ग समूह पावन पावन पावन। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, अपनी कृपा से हम निर्बलों को शक्तिशाली बनाते कि तेरे प्रिय पुत्र की असीम दया से मानव स्वभाव के नवीनीकरण और मुक्ति के लिए हमें जो पवित्र रहस्य प्राप्त है उनकी हम निरंतर उचित सेवा करें। ये सबके प्रभु सर्वदा। खुशी से गाओ आत्मा मेरी,
जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। आत्मा मेरी जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। हर पल कीर्तन गाता रहूं मैं, धन्य कहे यह जीवन सारा। जब तक मुझ में प्राण रहेंगे, प्रभु जी तेरी जय बोलूं मैं। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। जिसने सिरजा स्वर्ग धरा, जीव जंतु और सागर सारा। जिस प्रभु को जो शरणागत, याकूब की जो है ताकत। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमामय पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए। ये सबके प्रभु और सृजनहार सर्वदा। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जयगान गाते हैं। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जयगान गाते हैं, जयगान गाते हैं। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो ये सबके प्रभु सर्वथा। ऊंचे स्वर से गाएंगे हम, जीवित प्रभु का महिमा गा। हे ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो। हे ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो। हे अमर तुम पवित्र हो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हम प्रार्थना करें,
शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमामयी शक्तिमान और अमरीश्वर, तू भक्त जनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर हम पर कृपा कर। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। प्यारे भाइयों और बहनों, बैठकर सुनिए। आज का पहला पाठ तिब्बती ग्रंथ से संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2, पवित्र वचन 14 से 17 तक। कुर्बान आपकी आज्ञा। मसीह आपको आशीष दे। लोगों ने इन बातों का स्मरण दिलाते रहो और ईश्वर को साक्षी बनाकर उनसे अनुरोध करो कि निरे शब्द के विषय में वाद विवाद ना करें। इससे कोई लाभ नहीं होता, बल्कि ये सुनने वालों के विनाश का कारण हो सकता है। अपने को ईश्वर के समान संग्रही और एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते रहो जिससे लज्जित होने का कोई कारण ना हो, और जो निष्कपट रूप से सत्य का प्रचार करे। लौकिक और व्यर्थ वकवाद से दूर रहो। जो लोग उसमें लगे रहते हैं वे धर्म के मार्ग से और दूर भटकेंगे और उनकी बातों का प्रभाव नासूर की तरह फैल जाएगा। ऐसे लोगों में हुमानियुस और फिलातुस है। ये प्रभु की वाणी है। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंचे नभ में तेरी महिमा, तू शासक है महान। महिमा तेरी सब गाते हैं, गूंज रहा ये जहां। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। हम खड़े हों और ध्यान पूर्वक पवित्र सुसमाचार सुने। आप लोगों को शांति। और आपको भी। संत योहन द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। अध्याय 19 वाक्यांत 25 से लेकर। ईसा की माता, उसकी बहन क्लेबस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा, और उन्होंने अपनी माता से कहा, बद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। क्रिस्त में आदरणीय पुरोहितगण, सिस्टरगण, मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों,
मां मरियम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम प्रार्थना, उपवास, नवेना, पवित्र मिसा बलिदान ये सब करते आ रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है माता मरियम के नाम में स्थापित सेंट मेरीज चर्च के सदस्य विश्वासीगण कितने अच्छी तरह से मां मरियम का जन्मोत्सव मनाते हैं। आपका मां मरियम के प्रति जो भक्ति है वो बहुत सराहनीय है। मां मरियम का मध्यस्थता द्वारा हमारे जीवन में हुए असीम वरदानों के प्रति हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, मैं अभी सेंट फ्रांसिस सेवाधाम आश्रम जो शामपुरा में सागर डिस्ट्रिक्ट में, वहां संचालक के रूप में सेवा कर रहे हैं। वहां पिछले 4 तारीख को छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से 8 बच्चों को लेकर आए। वहां में एक आश्रम शायद बंद हुआ और वहां के बच्चों को हमारे इधर ट्रांसफर कर दिया। जब से ये कोरोना महामारी चालू हुआ है, कई बच्चे अनाथ हो रहे। तो कुछ दिन के अंदर करीबन 10 बच्चे हमारे यहां आ चुके। तो उसमें ये 8 बच्चों में से सिस्टर जी ने मुझसे कहा कि एक बच्चा बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर, केवल 1.5 किलो, केवल 12 दिन ही हुआ है। आज 12 दिन ही हुआ उनका जन्म के बाद। वो शायद 8 महीने में भी उनका जन्म हुआ और वे माल न्यूट्रिशियस चाइल्ड, कुपोषित। तो सिस्टर ने कहा उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना है और हमने आज उसको हॉस्पिटल ले गए। तो मैंने ये सोच रहे थे इस बच्चे क्यों माल न्यूट्रिशियस हो गया, कुपोषित क्यों हुआ। शायद एक माँ के प्यार, ममता और देखभाल उसी को सही तरीके से नहीं मिला जिस तरह हमारे जीवन में हमारे माँ द्वारा हमें मिला है। बहुत सारे बच्चे अनाथ, बेसहारे और बहुत सारे पीड़ाएं सहते आ रहे। आप और मैं सौभाग्यशाली हूं। अगर मुझसे पूछे आपके जीवन में किसको आप सबसे ज्यादा महान मानते हैं, मैं जरूर कहूंगा ये मेरी मां है। निस्संदेह मैं कहूंगा मेरी मां है। शायद आप भी यही बताएंगे। मैं अपने मां को महान मानता हूं। इसलिए साहित्यकार विलियम शेक्सपियर ने एक बार कहा है, मां का ममता और प्यार, उनका हृदय के करुणा और स्नेह बहती हुई नदी जैसे है, कभी अंध नहीं होते, बहती हुई नदी जैसे ऐसे बहते रहते हैं। और शेक्सपियर कहते हैं एक इंसान के जीवन में मिले सबसे महत्वपूर्ण तोहफा में से, ईश्वर द्वारा दिया हुआ एक तोहफा में से सबसे अच्छा तोहफा एक प्यार भरा मां को मिलना है। एक प्यार भरा मां को मिलना है सबसे सुंदर तोहफा। हमारे लिए कलवारी के अंतिम घड़ी में हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा दिया हुआ एक मां है, हमारी मां मरियम। सबसे आखिरी तोहफा। और उस मां मरियम का जन्मदिन मनाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। मां मरियम एक क्रिस्तीय जीवन के लिए
सबसे महत्वपूर्ण नमूना है, एक उत्तम उदाहरण है किस प्रकार की जीवन हम ईसाई लोग बिताना है। वे मां मरियम एक पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक, जिससे जैसे एक बच्चा एक नया पुस्तक से, पाठ्य पुस्तक से कई नए नए चीजें सीखते हैं, उसी प्रकार मां मरियम के पाठ्य पुस्तक से हम कई चीजें, नए नए चीजें हमको सीखने मिलते हैं। आज मैं केवल 4 पाठ आप लोगों के लिए बताना चाहता हूं। मां मरियम से जरूर सीखने के लिए 4 पाठ ही आप लोगों से मैं बताना चाहता हूं। मां मरियम से सबसे पहला ये सीख ले, बातचीत और या संवाद पूरी तरह ईश्वर से करे। बातचीत और संवाद पूरी तरह ईश्वर से करे। मां मरिया बहुत कम बात करती है। हमने सुसमाचार में उन्होंने ज्यादा लोगों से बातें करते हुए नहीं देखते, मगर उनकी सभी समय बातचीत ईश्वर के साथ थी। ईश्वर के साथ वे बातचीत करते रहते थे। उनकी सभी प्रार्थनाएं, गुस्साएं, शिकायतें, सब बातचीतें ईश्वर के साथ थी। जो ईश्वर से ज्यादा बात करते हैं वो मनुष्य, वे लोग मनुष्यों से बहुत कम बात करते हैं। जो ईश्वर से ज्यादा बात करते हैं वो मनुष्य से बहुत कम बातें करते हैं। मां मरियम भी ऐसे ही था। आजकल के मनुष्य में क्या कमी है? वो ईश्वर से बहुत कम बातें करते हैं और दूसरे इंसानों से बहुत बातें करते हैं। पूरे समय उनके शिकायतें, बहुत समय उनके जीवन में जस्टिफिकेशंस जो है और शिकायतें, उनकी उदासीनता, सब कुछ गुस्सा, सब कुछ दूसरों के ऊपर उतारते हैं। मगर मां मरिया से आप सीख लो, वे ईश्वर से ये सब कुछ करते थे। तो हमेशा मां मरियम से ये सीख ले, सबसे पहली पाठ बातचीत पूरा ईश्वर से करे। बातचीत और संवाद पूरा ईश्वर से होने दे। सबसे पहले सीखना मां मरियम से। दूसरी पाठ, हमारे सफलता में और पराधीनता में भी दूसरों से सहानुभूति बनाए रखे, दूसरों को मदद करने में दिलचस्पी रखे। शायद हमारे जीवन में पराधीनता होगा, असफलता होगा और सफलताएं भी होंगे। दोनों समय में भी एक तरह दूसरों को मदद करने में सहानुभूति हमेशा हमें बनाए रखना है। जब मां मरियम को पता चला उनके सहेली एलिजाबेथ गर्भवती है, उसको मदद करने के लिए वे तुरंत घर से निकले। शायद मां मरियम ऐसे सोच सकते थे, मैं अभी क्यों जाऊं, मैं ईश्वर के, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा सौभाग्य होने वाला है, मैं ईश्वर के मां बनने वाली हूं, तो उसका मदद करने की क्या जरूरत है, ऐसे वो सोच सकती थी। दूसरी उनकी पराधीनता में वो भी सोच सकते थे कि जैसे कि एलिजाबेथ गर्भवती है, मैं भी गर्भवती हूं और इस गर्भावस्था में मुझे उसको मदद करने के लिए क्या जरूरत है, ऐसे भी वो सोच सकती थी। मगर मां मरियम से सीख ले, उनकी सफलता में और सौभाग्य में, सुख में भी और उनके पराधीनता में, असफलता में, दुख में भी उन्होंने हमेशा दूसरों के प्रति मदद करने के लिए दिलचस्पी रखा। हमें भी ऐसे दूसरों को मदद करने के लिए मां मरियम की तरह हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो यही है दूसरे पाठ। और तीसरी पाठ मां मरियम से हमें सीखे, कलवारी में भी धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ क्रूस के नीचे हमें खड़े होना है। जैसे मां मरिया कलवारी के अंतिम घड़ी में भी प्रभु के क्रूस के नीचे धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ खड़े हुआ। बहुत सारे दुख तकलीफ उनके इकलौते बेटे को सहन करना पड़ा। बहुत तकलीफ हो रहे थे उनके जीवन में, कठिनाइयां, वेदनाएं हो रहे थे। फिर भी मां मरियम धैर्य के साथ यूहन्ना के हाथ पकड़ते हुए, उसको भी धैर्य देते हुए, दूसरी जो महिलाएं वहीं थी उनको भी धैर्य देते हुए
क्रूस के नीचे खड़े होने के लिए उन्हें हिम्मत प्रदान की। हाँ, ये मां से सीखना है। हमारे जीवन में आजकल हमारे जीवन में कई प्रकार के पीड़ाएं होती है। जैसे ही महामारी हुआ है तब से हमारे परिवार में बहुत सारे समस्याएं, आर्थिक संकट तो से बहुत सारे परिवार आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बहुत आर्थिक संकट है। जैसे बहुत सारे परिवार में अनाथ हो चुके हैं, हमारे अपने वालों को खो चुके थे, और आगे की जिंदगी के बारे में सोच सोच के हमारे जीवन में बहुत सारे समस्याएं, पीड़ाएं हैं। तो हमें मां मरियम की तरह एक क्रूस के नीचे, कलवारी एक क्रूस के नीचे खड़े होना है। हमें हिम्मत लेना है, दुर्बल नहीं और निराशा में डूबना नहीं चाहिए। जैसे मां मरियम हिम्मत के साथ आप उनके जीवन में बहुत सारी तकलीफ सहना पड़ा, फिर भी उन्होंने हिम्मत के साथ खड़ी रही। उसी प्रकार हम भी प्रभु के चरणों में, मां मरियम के चरणों, क्रूस के नीचे खड़े होना है। तो मां मरियम से तीसरा पाठ ये है, कलवारी में भी धैर्य के साथ क्रूस के नीचे खड़े होने का पाठ हमें मां मरियम सिखाते हैं। और हमारे लिए मां मरियम चौथा पाठ ये सिखाते हैं, प्रार्थना में सबको एकत्रित कर लो। प्रार्थना में सबको एकत्रित कर लो। मां मरियम सभी शिष्यों को एकत्रित किया। प्रभु ईसा मसीह का क्रूस मरण और उसके बाद तीसरे दिन के पुनरुत्थान और उसके बाद 40 दिन स्वर्गारोहण के पहले प्रभु सबसे कहते हैं, तुम्हारे लिए एक सहाय आएगा और सहाय आने के बाद की नगर से निकलना है, तब तक इंतजार करते रहो, प्रार्थना करते रहो। मां मरियम ये 11 शिष्यों को पास बुलाया, एक बंद कमरे में प्रार्थना करने के लिए बताया। सबको एकत्रित करते हुए साथ में वो प्रार्थना करने लगा। सबको प्रार्थना में एकत्रित किया और पेंतकोस्ता के दिन में पवित्र आत्मा उनके बीच में आया। हाँ, आजकल हमारे परिवार में एक मरियम की जरूरत है। जब अपने बेटा हिम्मत हारते हुए, जब नौकरी नहीं मिल रहे हैं तो हिम्मत हारते हुए, दुख से, पीड़ा से आगे बढ़ रहे, तो उसको पास बुला के, मरियम की तरह पास बुला के, बैठ जाओ बेटा, हम प्रार्थना करेंगे। ऐसे बोलने वाला एक मरियम का जरूरत है आज। ये भाई शादी नहीं होते और शादी के बाद बच्चे पैदा नहीं होते, जब खुद के एक घर नहीं होते, बहुत मेहनत करने के बाद भी जब नौकरी नहीं मिलते, बहुत सारे पीड़ा के समय में भी जब पति का व्यवसाय में अच्छे से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो पति से बुला के आइए हम साथ में बैठ के प्रार्थना करेंगे। एकत्रित करते हुए दूसरे परिवार के सब सदस्यों को एकत्रित करते हुए एक साथ में प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति का जरूरत है, एक माँ की जरूरत है हमारे परिवारों में। तो मैं संक्षिप्त में 4 पाठों से फिर से आपसे कहना चाहता हूँ। मरियम से 4 पाठ आज ही आप सीख लीजिए। सबसे पहला, बातचीत संवाद पूरी तरह से ईश्वर से होने दे। और दूसरे पाठ, हमारे सौभाग्य और सफलता में और असफलता में ईश्वर के दूसरों को मदद करने के लिए दिलचस्पी हमारे जीवन में रखना चाहिए। और तीसरा पाठ, कलवारी में भी हिम्मत के साथ प्रभु के क्रूस के नीचे खड़े होना चाहिए और प्रार्थना में सबको एकत्रित करना चाहिए। मां मरियम एक खुला हुआ पाठ्य पुस्तक है जिसे कभी नहीं बंद करना चाहिए। इस पाठ्य पुस्तक से हमें आगे भी बहुत कुछ सीखना है, सीखते रहिए। मां मरियम जरूर आपके लिए बहुत सारे वरदान ईश्वर से दुआ करते हुए देने वाला है। प्रार्थना करते रहिए, ईश्वर आपको आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु, प्रार्थना और याचना द्वारा
शांति एवं दया के दूत के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम तुझसे विनय करते हैं। पापों की क्षमा के लिए और हमारे जीवन को समृद्ध बनाने वाले एवं तुझे प्रसन्न करने वाले दानों दोनों के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम तुझसे विनय करते हैं। तेरी कृपा और करुणा हम पर सदा बनी रहे, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम तुझसे विनय करते हैं। ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूर्ण परमाध्यक्ष मार फ्रांसिस पापा के लिए, हमारी कलीसिया के श्रेष्ठ धर्माध्यक्ष पिता मार जॉर्ज एलन जेरी के लिए, हमारे पूज्य धर्माध्यक्ष जेम्स अतिकलम के लिए तथा उनके सह सेवकों के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु हम तुझसे विनय करते हैं। हे सर्वशक्तिमान त्रिएक ईश्वर, आज हम सेंट विंसेंट डी पॉल के हर एक परिवार को आपके पावन चरणों में समर्पित करते हुए याचना करते हैं प्रभुवर, हर एक परिवार पर आपकी बहुतायत से आशीष और कृपा मिलने को पाए। हर एक परिवार के हर एक बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए आशीष, जो पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश में हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी मिलने के लिए, जो शादी योग्य हो गए हैं हे प्रभु आपकी इच्छा और योजना अनुसार समय पर उनकी शादी होने के लिए आपसे निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम इस कलीसिया के प्रत्येक परिवार को भी समर्पित करते हैं। हर एक परिवार पर हे प्रभु आपकी आशीष हो। नौबन्या के प्रथम दिन से अब तक और आने वाले दिनों में भी हर एक परिवार से व्यक्तिगत और पारिवारिक जो भी निवेदन अर्पित किए जाएंगे प्रभुवर और किए जा रहे हैं, हर एक निवेदन और मन्नतें माँ मरिया की मध्यस्थता द्वारा पूरी होने के लिए हे प्रभु हम आपसे निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम निवेदन करते हैं प्रभुवर, कोरोना के तीसरी लहर के संभावित समस्या से हे प्रभु, इस संभावित तीसरी लहर की महामारी से समस्त मानव जाति को अपने संरक्षण में सुरक्षित और भला चंगा रखने के लिए हे प्रभु हम आपसे निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। निवेदन करते हैं प्रभुवर और समर्पित करते हैं अफगानिस्तान और तालिबान को, वहाँ शीघ्र ही मानवीय मूल्यों की स्थापना हो सके और सभी वहाँ के नागरिक भाईचारे और मेल प्रेम से जीवन जी सकने को पाएँ। इसके लिए हे प्रभु हम माँ मरिया की मध्यस्थता द्वारा आपसे निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सब अपने हे पिता ईश्वर, आज के मिस्सा बलिदान चढ़ाने आए फादर जी सेंटो मलाइकल के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं। उन्हें प्रभु स्वस्थ रखें तथा आशीष और कृपा से भर दीजिए, ताकि वे जो कार्य अपने आपने सौंपा है उसे तन मन से करते हुए आगे बढ़ते जाएं। हे प्रभु, फादर जी के परिवार, उनके माता पिता, भाई बंधुओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन्हें भी ईश्वर स्वस्थ रखें और हमेशा प्रभु की आशीष मिलती रहे। यह निवेदन हम सब माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम फादर फ्रीजो की दादी की आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आपने उन्हें इस दुनिया से बुला लिया है पिता परमेश्वर। हे प्रभु, उन्हें स्वर्ग राज में प्रवेश करने दे। साथ ही हम दुखित परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु, आप उनकी सहायता कर इस दुख से उभरने में मदद कर पिता परमेश्वर। आप उनको प्रेम और शांति से भर दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम विशेष रूप से श्वेता टोपो के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके अच्छे भविष्य के लिए ईश्वर का सानिध्य हमेशा उसके सर पर रहे। जो भी वो कार्य करे उसमें वो सफलता पाए। ये हम विनय प्रभु के चरणों में रखते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं, तो अपना अनुग्रह हम पर पूर्ण कर हमारे हाथों अपने दान की वर्षा कर अपने भक्तों के अपराधों की माफी और अपनी चुनी हुई बेड़ों पाप क्षमा प्रदान कर ये सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। सबके प्रभु ईश्वर हमारे पापों और अपराधों का मेल अपने कृपा सागर में दो डालने की दया करे। हे प्रभु, तो अपनी उदार कृपा से हमारे पापों का कलंक मिटा दे। हे प्रभु, इस पावन बलि विधि के सामने हम आते हुए आपको क्या ही अर्पित कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, हम ज्योति के रूप में आपको हमारे तीनों फादर गणों को समर्पित करते हैं। फादर सिंटो, फादर सिल्विन, फादर फ्रीजो। हे प्रभु, आपने उनके जो भी मनोकामनाएं हैं आप ग्रहण करें और स्वीकारें। बाइबल अर्पित करते हुए हे पिता परमेश्वर, हम हमारे पापा फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, उनकी जो भी योजनाएं इस कैथोलिक कलीसिया के लिए है प्रभु, उसे आप पूरा करें और ये बाइबल ग्रहण करें। हे प्रभु, ये पुष्प हम आपको चढ़ाते हैं। प्रभु, सेंट विंसेंट दी पॉल वॉर्ड को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इन फूलों की तरह हे प्रभु, आप भी उन्हें खूबसूरत और सुगंधमय बना दीजिए ताकि वे अपने कार्यों से आपकी महिमा को दूसरों तक पहुंचाने को पाएं। हे प्रभु, ये फूल ग्रहण कर। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाखरस का प्याला भी ले आए हैं। आशीष दे दो, पावन कर दे प्रभु, स्वर्गीय भोजन दे हमें तो प्रभु। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। ईश माता मरियम
और धर्म यूसुफ का मरण होवे बलि वेदी पर। अनधिकाल से अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर। पुत्र प्रेरित उसके बंधु विनती करिए शांति विराजे। सब जन कहिए आमीन आमीन। इस पावन वेदी पर मनाते संत तोमस की याद हम करते। विजयी भक्तों शहीदों के संग शक्तिमान प्रभु साथ हमारे। राजाधिराज साथ हमारे। प्रभु परमेश्वर साथ हमारे। याकूब का ईश्वर सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृदग प्यारे सोते रहे हैं इस आशा में। प्रभु और अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। सामने खोलो मन को उपवास प्रार्थना पश्चाताप से। यीशु मसीह और परम पिता को पवित्र आत्मा को प्रीति कर ले। सर्वशक्तिमान परम पिता एक ही है यह परमेश्वर। दृश्यों का यह विश्वास हमारा है। यीशु मसीहा इकलौता सारी सृष्टि का पहलौठा। सभी युगों के पहले जन्मा यह विश्वास हमारा है। परम पिता से उत्पन्न जो नहीं बनाया हुआ है वो वह ईश्वर से सच्चा ईश्वर। यह विश्वास हमारा है। ईश्वरत्व में है संपूर्ण एक तत्व है पिता के संग। उसी से सब कुछ सृजित है। यह विश्वास हमारा है। मनुष्यों के लिए स्वर्ग से उतरा पवित्र आत्मा से गर्भस्थ हुआ। कुंवारी मरियम से जन्मा है। यह विश्वास हमारा है। पिलातुस के शासन में उसने भारी कष्ट सहा। क्रूस पर दे दी अपनी
जा, यह विश्वास हमारा है। बनाया गया प्रभु का तन, जैसे लिखा था नबियों ने, उठा प्रभु वर तीसरे दिन, यह विश्वास हमारा है। चढ़ा प्रभु गरिमा से, स्वर्ग पिता के दाहिनी ओर, शोभित उसकी महिमा पार, यह विश्वास हमारा है। आएगा वह अंतिम दिन, मृत और जीवित लोगों का निर्णय करने महिमा से, यह विश्वास हमारा है। पिता पुत्र से प्रस्तुत जो एक ही पावन आत्मा है, सत्य का आत्मा जीवन दाता, यह विश्वास हमारा है। एक मात्र है कलीसिया, प्रेरित गद और पावन है, सार्वत्रिक है धर्म मंडली, यह विश्वास हमारा है। पाप क्षमाहित एक बपतिस्मा, मानव तन का पुनरुद्धार, वारिश शाश्वत जीवन का, यह विश्वास हमारा है। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। अपने मृत अपराधी धर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्षों, याजकों तथा उपयाजकों एवं ब्रह्मचारी योग्यों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाइयों, सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करें। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपादानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्व अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना हम समर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। भाइयों और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनके ध्यान लगाएं। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाएं। मौन रहें और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। मसीहा का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचरिता साथ हमारे रहे सदा।
परमोन्नत की ओह लगाए अपने हृदय विचारों को। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे हैं यह बलिदान। यह बलिदान उचित और ठीक है यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, तेरे महिमामय त्रित्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति की योग्य है, सभी जीवों की सच्चता के योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रक्षा और नश्वर मानवों पर अपने उपकार किया है। हे प्रभु, स्वर्गवास तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र केरूबीम तथा दिव्य सराफिम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मा जिसकी उपासना करते हैं। वह तेरे सादृश्य, तेरी दीप्ति और तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वो ये दुर्मृता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपनाकर पूर्ण मानव बना श्री से जन्मा और निम्न के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए निम्न के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में इसमें प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वो सौंपा गया उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर हे पूज्य पिता तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद
उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए और तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, ये नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पीवो। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में ये किया करो जो मैंने किया है। स्वर्गीय पापा मेरा यीशु देवा, पावन आत्मा आराधना महिमा, आराधना महिमा। स्वर्गीय पापा मेरे यीशु देवा, पावन आत्मा आराधना महिमा, आराधना महिमा। हे प्रभु, तेरे आदेशानुसार हम भी तेरे दुर्बल दिनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरी ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने अपराधियों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादानों तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। मन ही मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमाध्यक्ष रोम के संपूज्य फ्रांसिस पापा के लिए, हमारे कलीसिया के श्रेष्ठ धर्माध्यक्ष और पिता मार जॉर्ज के लिए, हमारे वर्तमान मां धर्माध्यक्ष मार लियो के लिए, धर्माध्यक्ष मार जेम्स के लिए, पवित्र और सावित्र कलीसिया के लिए, याजकों, शासक और अधिकारियों के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों और शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं के लिए भी, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्रो, दलित, रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए, तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिधारे सब मृतकों के लिए, विशेषकर क्रिस्टीना के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन सब भक्तों के लिए, विशेषकर इस पल्ली के सभी सदस्यों के लिए, और जो भी लोग हमारे प्रार्थना के आग्रह की उन सबों के लिए, और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हूँ, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु तेरे शिक्षानुसार हम शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरे असीम और अवन्य कृपा से ईशा माता कुंवारी मरियम और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मियों पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन पर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी बुआसी ये जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है।
इस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, समदों, धर्माचार्यों, धर्माधिष्ठों, याचकों और व्याचकों के पावन संस्कार के जीवन और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं पवित्र कलीसिया की संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग में सिखलाया। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित है। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भो मृत्यु पुनरुत्थान के महान गंभीर पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्ति भाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। वह तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इसे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु, इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्गराज में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवन दाई तेरे नाम की स्तुति हम करते, धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना बारंबार। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा में महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। ये दिव्यमय योग्य दिव्य सचमुच हम अयोग्य है। हे ईसा मसीह, तेरे पावन नाम की जय हो। ये प्रभुवर तेरी सदा आराधना हो। ये जीवन तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है, वो समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं। उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। उतरी जीवन रोटी, मैं हूँ जीवन दायक रोटी। प्रेम से मेरे पास जो आते और मुझको ग्रहण करते, वे सब मुझ में सर्वदा रहते। अनश्वर जीवन वे ही पाते, अपने बुद्धि दाता ने यह शेष गणों से ऐसा भी कहा। उसकी चाह में चलने वाले, उसके सेवक प्रधान दूतगण, केरूबीम सेराफीम रहते हैं। भय में वे भी पास ही रहते, मानव पाप हटाने वाले ईश्वर सुध के पावन तन को पूज पुरोहित हाथों से विभाजित करते इस पल में। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा
पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर के रहस्यों के समीप जाएं, पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतःकरण को मन मोटाव और कला से शुद्ध करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता, मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, यह रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। स्तुतिगान कर सके। हे प्रभु, हमारे ईश्वर हमें इसी योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारे और इस प्रकार कहे, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि सदा राज तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं, हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट और साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। और आपको भी। हे प्रभु पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवन दादा प्रभु ईसा मसीह कृपादान हम सब लोगों में इस करुणा से परिपूर्ण हो जाए। सदा सर्वदा आमीन। भाई और बहनों, कलीसिया आमंत्रित करती है स्वर्ग राज में विश्वास रखते हुए आप लोग ईश्वर पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें।
बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के आ। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन गया, दुश्मनों की आगा में मेरा प्यार बन गया। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन गया, दुश्मनों की दावत में मेरा प्यार बन गया। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर के अगुणे दिन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तूने अपनी कृपा तथा अनुग्रह से हमारे ऋण मोचन के लिए ये महिमामयी पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्य में प्रदान किए हैं। इस दान के लिए तेरे परम धन्य नेतृत्व को
स्तुति और आराधना निरंतर धन्यवाद अर्पित करना हमारा कर्तव्य है। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह, हम मानवों की आशा के चिराधा, तूने अपने महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के द्वारा हमारे पापों तथा अपराधों को क्षमा किया है और हमारे भूलों को दूर किया है। परम धाम की ये दिन सदा ही धन्य है। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुत द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। हर्षयनश्वर भाग्य यही स्वर्गोन्मुख ये मार्ग सही, प्रभु यीशु ने बुलाया हमें, स्वर्ग वही ले जाता हमें। अंतिम दिन में चिल्लाऊंगा, क्या से बचा लूंगा, शाश्वत जीवन मैं दूंगा। सुन लो यह प्रभुवाणी है, आशीष दे बरसे वरदान, संभाले प्रभु मंडली को, चरणों आए भक्तों को, रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। हम सारे भक्त लोगों को कर गौरवान्वित प्रभु ईश्वर, जीवन दाई हर पावन रहस्य हमने ग्रहण किए। सालिब चिन्ह से अंकित हो, विभक्तियों से मोजिद हो, प्रभुवर अपनी आशीष दे, अब सदा एवं सब सदा। क्षमा की वेदी प्रणाम। हमारे प्रभु की कब्र प्रणाम। मैंने तुझसे जो परम प्रसाद ग्रहण किया है, उससे मुझे अपराधों पापों की क्षमा मिल जाए। मैं ये नहीं जानती कि मैं फिर आकर तुझ पर दोबारा बलिदान चढ़ा सकूंगा कि नहीं। मसीहा दया कर, ईश्वर हम करते हैं प्रार्थना, सदा सुन लेना। स्वर्ग पिता सकलेश्वर, दिव्य अनुग्रह दे दो हमें, नररक्षक तू मसीहा, दिव्यानुग्रह दे दो हमें। ईश्वर आत्मा सकलेश्वर, दिव्यानुग्रह दे दो हमें। परिपावन है त्रिएक ईश्वर, दिव्यानुग्रह दे दो हमें। कन्या मेरी विमला माँ, ईश्वर सुध की माता तू, रक्षक यीशु की है माँ। हमारी विनती स्वीकार कर,
निर्मल गीतों को सदा गाते स्वर्गवासियों, विजय हो कर विराजित लो, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। सिंहाकार पवित्र दल, सिंह गोवा आकाश दल, अनंत मोट धारियों, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। क्रूसित यीशु मसीहा के पवित्र दम नमूना से, क्रूस की रास्ता से निकले लो, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। आनंद दुख के सागर में ईसा मसीह को प्रीत किया, शहीदों का पावन गण, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, विजयानुग्रह दे दो हमें, पावन कर दो हम सबको, हमारी विनती स्वीकार कर। दुनिया के पापों को हरने ईश्वर का मेमना तू यीशु, पाप क्षमा कर दो ईश्वर, पाप क्षमा कर दो। दुनिया के पापों को हरने ईश्वर का मेमना तू यीशु, प्रार्थना सुन लेना ईश्वर, प्रार्थना सुन लेना। दुनिया के पापों को हरने ईश्वर का मेमना तू यीशु, हम पर करुणा कर ईश्वर, हम पर करुणा कर। ईसा मसीहा नरकुल पालक तू, हम करते हैं यह प्रार्थना स्वीकारो, खुशबू भरे यह धूप समान स्वीकार कर लेना, खुशबू भरे यह धूप समान स्वीकार कर लेना। आध्यात्मिक तथा शारीरिक वरदानों से पवित्र कुंवारी मरियम को अलंकृत किए हे प्रभु, उस पवित्र कन्या की योग्यताओं को मानते हुए हमारी प्रार्थना स्वीकार कर संत यूसुफ एवं सब संतों के सत्कर्म तथा प्रार्थना हमारे लिए सहायता का कारण बने। पवित्र एवं सावित्र कलीसिया के सब अधिकारियों को आपकी पवित्र प्रेम की दया से संरक्षण दे, उनके देखभाल में सौंपे हुए सब लोगों को दृढ़ निश्चय एवं सत्कर्मों में आगे बढ़ने की आशीष दे। प्रत्येक रूप से हमारे संत पापा फ्रांसिस के लिए, हमारे महाधर्माधीशों के लिए और धर्माधीशों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस त्योहार को विश्वास के साथ मन्नत मानकर अर्पित करने वाले
इन पारिश के सभी सदस्य परिवार वालों को आशीष प्रदान कर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर। आशीष देना है प्रभु, तेरे चरणों में आए, संजीवन जल तुझसे पीने हे प्रभु। धन्य धन्य है प्रभु, आया आराधना को तेरी, आशीष देना है प्रभु, आशीष देना है प्रभु। सहायक माता, प्रार्थना कर हम बच्चों के लिए, तू है जगत की रानी, विनती कर सदा सर्वदा। नित्य सहायक माता, प्रार्थना कर हम बच्चों के लिए, तू है जगत की रानी, विनती कर सदा सर्वदा। नित्य सहायक माता, प्रार्थना कर हम बच्चों के लिए, तू है जगत की रानी, विनती कर सदा सर्वदा। हे परम पवित्र और निष्कलंक गुवारी तथा हमारी माता मरिया, तू ही हमारी शरण, सहारा और भरोसा है। आज हम तेरे पास आए हैं, हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे लिए सब कृपाएं तेरे ही हाथों में सौंप दी हैं। नित्य सहायक माता, हम तुझसे प्रेम रखते हैं और उस प्रेम को प्रकट करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सदैव तेरे भक्त रहेंगे और अपनी पूरी शक्ति के साथ अन्य लोगों को तेरे पास लाने का प्रयत्न करेंगे। हे नित्य सहायक माता, तू परम शक्तिशाली परमेश्वर से हमारे लिए कृपाएं मांग ले। प्रलोभन के समय विजय पाने की शक्ति, यीशु क्रिस्त के प्रति प्रेम, जीवन भर ईश्वर की विश्वास पूर्वक सेवा और अंत में पवित्र मरण की महाकृपा, ताकि हम तेरे साथ और तेरे पुत्र के साथ अनंत काल तक रहें। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने गलीले के काना नगर में माता मरियम के केवल एक ही शब्द पर पानी को अंगूरी में बदल दिया था। अब तो इन सब लोगों की सुन जो है हम नित्य सहाय माता के नाम में आए हैं। हमारी प्रार्थना सुन और हमारा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार कर। हे नित्य सहायक माता, हम तेरे शक्तिशाली नाम को पुकारते हैं। तू जीवितों की रक्षक और मृतकों की मुक्ति है। तेरा नाम सदैव हमारे मुंह पर रहे, विशेषकर परीक्षा और मरण के समय। तेरे नाम का अर्थ ही भरोसा और शक्ति है। हे धन्य माता, जब जब हम तुझे पुकारे हमारी सहायता कर। तेरा नाम ही लेकर हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, बल्कि हमारा दैनिक जीवन भी प्रकट करेगा कि तू सचमुच हमारी नित्य सहायक माता है। सांसारिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम पूरे विश्वास के साथ तेरे सामने आए हैं। हम अपने दैनिक जीवन की कठिनाइयों के लिए सहायता मांगते हैं। दुख और तकलीफें कभी कभी हमें निराश कर देती है। दुर्भाग्य और विपत्तियां हमारे जीवन में कष्ट पहुंचाती है और हमें चारों तरफ से संकट का सामना करना पड़ता है। हम पर दया कर हे अति दयालु माता, हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता कर। हमको कष्टों से उबारे, और यदि ईश्वर की यही इच्छा है कि हम और अधिक समय तक दुख सहते रहें, तो ऐसी दशा में उन्हें प्रेम और धैर्य के साथ सहने में मदद कर। हे नित्य सहायक माता, अपने पुण्य के सहारे नहीं बल्कि तेरी शक्ति और प्रेम पर विश्वास करते हुए
हम तुझसे यह सब मांगते हैं। हे प्रभु, आज विशेष मन्नत व अपनी आवश्यकताओं जरूरतों को रखकर इस पूजन विधि में एवं नौबिना प्रार्थना में भाग लेने वाले विंसेंट डी पॉल के हर एक सदस्य व परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, आप उन्हें भला चंगा रखिए। हे प्रभु, इस वार्ड के प्रत्येक सदस्यों को हम आपके पावन चरणों में रखते हुए उनकी जरूरतों, विशेषकर फिलिप लाकरा के परिवार को, उनके लिए हर एक अनुग्रह व कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेषकर लीनुस लकरा एवं अन्य सदस्य जिसकी स्वास्थ्य खराब है। हे डॉक्टरों के डॉक्टर प्रभु, हे उस अर्धांग रोगी को कहने वाले प्रभु, अपनी चारपाई उठाइए और चलिए। हे प्रभु, आज हम अस्पताल में भर्ती हर एक बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। घर में पड़े हुए हर एक बीमार व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए एवं इस वार्ड के हर एक बेटा बेटी जो अपनी पढ़ाई पूर्ण किए हैं, उन्हें अच्छी नौकरी मिलने के लिए, जो अध्ययनरत हैं, उन्हें प्रभु की आत्मा मिलने के लिए, ताकि वे आगे बढ़ पाएं। एवं साथ में आज अपनी जन्मदिन मनाने वाली श्वेता बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, आप उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण कीजिए। यह प्रार्थना हम तुझसे करते हैं। हे प्रभु, हमारी माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। आज यहाँ उपस्थित हर कोई अपनी मन्नतें व आवश्यकताओं को रखकर अपनी नौवीना प्रार्थना में भाग ले रहे हैं एवं लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से अपनी मन्नतों एवं जरूरतों को रख रहे हैं। हे ईश्वर, आप हर एक की मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। आप उनकी आवश्यकताओं को देखिए, उन्हें हर प्रकार की मुसीबतों, कठिनाइयों से बचा करके रखिए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारी माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। तुम मेरी दृष्टि में महान हो, मैं तुम्हें संभालूंगा। हे प्रभु, सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी युवक युवतियों को सत्य मार्ग पर चलाइए, उन्हें अच्छी नौकरी प्रदान कीजिए, उन्हें एक अच्छी संगति प्रदान कीजिए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारी माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। धन्यवाद प्रार्थना। हम सन विंसेंट डी पॉल के हर एक सदस्य, हर एक परिवार के लिए मिले वरदान, कृपा दान के लिए श्री क्लेसियस लाकरा को उन्हें स्वस्थ लाभ मिलने के लिए यह परिवार धन्यवाद अर्पित करता है। श्री फिलिप लाकरा एवं परिवार उनके हर एक कृपादान के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता है। आइए हम इस वार्ड के प्रत्येक सदस्यों के साथ ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, हम अपनी माता मरियम के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं। हम हमारे इस नवरोजी प्रार्थना में अच्छे मौसम देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हम अपनी माता मरियम के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं। श्रद्धेय फादर सेंटो के लिए जो अपना अमूल्य समय देकर प्रभु के वचन को इस नवरोजी प्रार्थना के समय हमारे साथ बांटने के लिए आए, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हम अपनी माता मरियम के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं। बीमारों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, तेरे दास शरीर की बीमारियों से पीड़ित हैं, इन पर दया दृष्टि रख। तूने जिन आत्माओं की सृष्टि की है, उन्हें स्फूर्ति दे। ये तेरे दिए दंड से सुधर कर समझ जाएं कि तेरी दया ही ने उन्हें बचाया है। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे और आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे। वो आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए, आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। देख
आपसे सब पीढ़ियाँ मुझ धन्य कहेगी, इसलिए कि जो शक्तिमान है उसने मेरे लिए महान कार्य किए हैं और उसका नाम पवित्र है। हम माता मरियम के लिए ईश्वर के महान कार्य मानकर माँ को धन्य कहे। हे नित्य सहायक माता, तू अति उदार और दयाशील है। परमेश्वर के सभी वरदान हमें तेरे ही द्वारा मिलते हैं। तू पापियों की आशा है। हे प्रिय माता, हमारी ओर ध्यान दे, क्योंकि हम तेरी ओर मुड़े हैं। तेरे पास हमारी मुक्ति है। तू ही हमारा आसरा व भरोसा है। हम तेरे बच्चे हैं। प्रिय माता, तू हमारी रक्षा कर। यदि तू ऐसा करेगी तो हमें कोई डर न रहेगा। क्रिस्त से हमारे लिए पापों की क्षमा मांग। तू शैतान का सिर कुचलने वाली है। जब तू हमारे साथ है तब हमें डरने की कोई बात नहीं है। हमें केवल यही डर है कि हम परीक्षा के समय तुझे याद करने में ना चूके और परीक्षा में गिरकर अपनी आत्मा ना खो दे। इसलिए हे निस्सहायक माता, कृपया हमारे पापों की क्षमा, यीशु के प्रति प्रेम, अटल विश्वास और ऐसी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तुझे याद करें। सभी युगों के क्रिस्त विश्वासियों के साथ हम माता मरिया की स्तुति करें तथा उसकी शरण लें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित है। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। आमीन। हम प्रार्थना करें, हम सब त्रिएक ईश्वर के अनुग्रह से भर जाए तथा उस अनुग्रह की शक्ति से प्रेरित हो जाए। इस नवेने में भाग लिया आप सभी को, सब परिवारों को प्रत्येक रूप से यहाँ उपस्थित सब परिवारों के इस दिन के विशेष मतलबों के लिए परमेश्वर आशीर्वाद दे। हे ईश्वर, इन सबों को हर प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थताओं से दूर कर दे। सब परिवार आपकी शांति तथा प्रेम से भर जाए। सब प्रकार के अशुद्ध विचारों एवं कर्मों से, शैतानिक शक्ति से, उनकी अधीनताओं से इन सबों के हर परिवारों को बचा दे और संरक्षण थे। सब प्रकार की विनाश से आपकी पवित्र परिपालन की शक्ति से संरक्षित कर दे। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश परमेश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो, अब सदा एवं सर्वदा। यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरी बातें तुम में बनी रहेंगी, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए है। योहन 15:7। इस प्रभु वचन के साथ सभी को जय यीशु। आदरणीय फादर सेल्विन, फादर फ्रीजो, फादर सिंटो, आज के मुख्य याजक, फादर सिंटो को समस्त पल्लीवासी की तरफ से और विशेषकर विल्सन डी पॉल वार्ड की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। फादर जी, आपने अपना कीमती समय हमारे पैरिश को दिया, मिस्सा बलिदान चढ़ाया, हम सबको माता मरियम के विश्वास में आगे बढ़ाया और हमें 4 पाठ बताए। उसे हम तह जिंदगी याद रखेंगे। हम आपकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप अपना कर्तव्य निर्वाहन सफलतापूर्वक कर सकें और धार्मिक कार्यों में लगे रहें। साथ ही फादर सेल्विन, फादर फ्रीजो को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपके प्रयत्न और प्रयास से ऑनलाइन मिस्सा का संचालन निरंतर चलता रह रहा है। सिस्टर ज्योत्सना, निखिल भैया, क्वेयर ग्रुप, सभी सिस्टर्स और सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन लोगों ने आज का दिन सफल बनाया। पुनः तीनों फादर को धन्यवाद। आइए हम जोरदार ताली के साथ उनको धन्यवाद दें। सबको जय यीशु।
कल हमारा पवित्र मिस्सा बलिदान और मादा मरियम का असली त्यौहार के दिन प्रभु यीशु से प्रार्थना करने के लिए, मिस्सा बलिदान अर्पित करने के लिए श्रद्धेय फादर साबु पुतनबुरेकिल हमारे भूतपूर्व पल्ली पुरोहित हमारे बीच में आएगा और कल का मिस्सा बलिदान हमारे पारिश के युवा साथियों की ओर से किया जाएगा। और सबों से अनुरोध है कि कृपया कल का तैयारी करते रहें और मिस्सा के बाद आप लोग कृपया थोड़ी देर चर्च में ही बैठ जाना। प्यारी माँ मरिया नारी गगन में पंछी कतारों में उड़ते, ढूंढते नीड़ व अपनी मंजिल को पाने तरसते। हम भी है माता तेरी शरण में, तुझ मंजिल हमारी। ओ प्यारी माँ मरिया हमारी माँ, ओ न्यारी माँ मेरे प्रभु की माँ। जैसे पुष्पों का राजा दूषित जल में खिलता, कीचड़ में जन्मे कमल को कुछ भी कलंक न लगता, वैसे तू माता इस पापी जग में निर्मल सुकोमल